हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके। आज के वीडियो में मैं आपको जेनकिन में पहली जॉब क्रिएट करना सिखाऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक सिंपल सी जॉब क्रिएट करना सिखाऊंगा। हमने अपने लास्ट वीडियो में जेनकिन के ओवरव्यू के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूं अपने जेनकिन सर्वर पे। एडमिन एंड माय पासवर्ड या तो आपको कुछ इस तरह से, जो फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करेंगे जेनकिन को, तो आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखेगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर ले जल्दी से क्रिएट करते हैं एक जॉब क्रिएट करने के लिए, अगर आप पहली बार जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो आप क्रिएट अ जॉब आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यू आइटम पे क्लिक करके भी आप जॉब क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक ऑन न्यू आइटम। तो आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेगा, जिसमें सबसे पहले आपने नाम डालना है माय फर्स्ट जॉब। उसके बाद आपने फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लाइक पाइपलाइन, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट, फोल्ड, मल्टी ब्रांच पाइपलाइंस। तो इन्हें हम अपने आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो जल्दी से ओके कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं कि आपकी जो जॉब है वो क्रिएट हो चुकी है। बट जॉब क्रिएट करने के बाद उसमें कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं कि आप करने वाले क्या हैं। ठीक है, तो मतलब आपने कहीं से कोड फैच किया है और उसे बिल्ड किया है, एक पैकेज बनाया है और डॉकर इमेज बनाई है, और इस डॉकर इमेज से हमने किसी एक सर्वर पर उसे डिप्लॉय किया है। तो ये बेसिकली जो जेनकिन है वो यही काम करता है। बट अभी आज के वीडियो में मैं आपको इतना ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, मैं जस्ट आपको एक सिंपल सी जॉब क्रिएट करके बताऊँगा। तो अभी हम कहीं पे कुछ और ज़्यादा नहीं करेंगे। सोर्स कोड नन, अभी हम गिट पे नहीं जाएंगे। बिल्ड ट्रिगर को छोड़ देंगे, बिल्ड एनवायरनमेंट को छोड़ देंगे। हमने सिर्फ क्लिक करना है बिल्ड स्टेप्स पे। बिल्ड स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा सेकंड ऑप्शन, एग्जीक्यूट शेल। एग्जीक्यूट शेल आपको एक लिनक्स का जो टर्मिनल है, जो शेल है, वो आपको दे देगा। यानी जो कमांड्स आप यहाँ लिखोगे वो रन होंगी। ठीक है, तो जो कमांड लिखने से पहले मैं जस्ट आपको कुछ कमांड्स रन करके दिखाता हूँ टर्मिनल पे, और सेम वही कमांड्स हम अपने जेनकिन्स की जॉब पे भी रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली कमांड रहेगी मेरी हु एम आई। कौन से यूजर से लॉगिन हुआ हूं, तो वो शो करेगा माध्यमी, क्योंकि मेरा माध्यमी यूजर से मैं लॉगिन हूं तो वो दिखा देगा। तो चलो यहां पे लिख देते हैं हु एम आई। उसके बाद मेरे को कैलेंडर चेक करना है। सिंपल CAL कमांड होती है, आपको उस मंथ का कैलेंडर आ जाएगा, एंटर। ठीक है, अगर आपको पूरे ईयर का देखना है तो आप ईयर का भी देख सकते हैं, पूरे ईयर का कैलेंडर। बट जस्ट मुझे मंथ का कैलेंडर देखना है, जनवरी 2023। जस्ट यहाँ पे टाइप करूँगा कैलेंडर, CAL कमांड। उसके बाद हम एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। पहले हम PWD कमांड क्या करती है, हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाती है। तो चलो जी PWD। उसके बाद एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे
MKDIR जेनकिन जॉब, ठीक है। तो आप देखेंगे LS जेनकिन जॉब एक डायरेक्टरी मेरी क्रिएट हो चुकी है। तो सेम कमांड इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एंटर। उसके बाद दोबारा हम PWD मतलब CD करेंगे, जेनकिन जॉब मतलब जेनकिन का जो हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी है उसके अंदर जाएंगे। तो सेम कमांड मैं यहाँ से भी कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यही कमांड्स वहाँ भी दिखानी है। डन। उसके बाद PWD मेरे पास पहले PWD किया था तो /home/mathemycheck उसने दिखाया था, बट अभी जब मैं PWD कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि मैं जेनकिन जॉब के अंदर हूँ, यानी /home/mathemy/जेनकिन जॉब। तो इस कमांड को भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं PWD और इसे अप्लाई करके सेव कर देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरी जो जॉब है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी जॉब जो है वो क्रिएट हो चुकी है, बट लास्ट सक्सेस, लास्ट फेलियर, लास्ट ड्यूरेशन कुछ नहीं दिखा रही है क्योंकि मेरी जॉब मैंने अभी तक एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करी है। तो चलिए आप इसे एग्जीक्यूट यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं बिल्ड नाउ पे। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट इस जॉब पे क्लिक कर रहा हूँ तो जॉब के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से इसको बिल्ड नाउ कर सकते हैं। तो इसको जस्ट क्लिक करेंगे, बिल्ड नाउ। ये आप देख रहे हैं मेरी जॉब रन हो चुकी है, ठीक है। सक्सेस मैसेज आ चुका है। अगर यहाँ पे ये जॉब फेल्ड होती तो ये एरर आ जाता है। मैं आपको एरर मैसेज भी लाके दिखाऊंगा। तो जस्ट इसको पहले तो एक बार ओपन कर लेते हैं। आप जो #1 यानी जो बिल्ड नंबर 1 है इस पर क्लिक करेंगे और कंसोल आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी उसका रिजल्ट है वो कंसोल में दिखेगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो पहली कमांड थी हु एम आई, वो मैंने क्लियर कर दी थी स्क्रीन, इसलिए आपको नहीं दिखेगा। तो हु एम आई जेनकिन, क्योंकि जेनकिन्स की जो भी जॉब्स हैं वो जेनकिन यूज़र से चलती हैं। उसके बाद जो मेरा कमांड थी CAL यानी कैलकुलेटर कमांड, तो आप देख पा रहे हैं मेरा कैलकुलेटर कमांड भी चल गई है। उसके बाद जो था PWD, हाँ ये चीज़ मैंने आपको अभी तक नहीं बताई है। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा जेनकिन सर्वर है, उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो क्या है, /var/lib/jenkins। इसको ओपन करता हूँ, मैं दूसरे टैब पे आता हूँ, CD sudo -i CD /var/lib। सॉरी, यहाँ पे नहीं है। मेरे को मेरे सिस्टम, मैं अपने लोकल सिस्टम पे ये चेक कर रहा था, मेरे को SSH करना पड़ेगा। SSH 12@192.168.121.252 सॉरी 122 यस, पासवर्ड यस। यहाँ पे एक्चुअल में मैं क्या कर रहा था, मैं अपने सिस्टम में, मैं अपने लैपटॉप पे ही उसे चेक कर रहा था, बट जबकि मेरा जो ये जेनकिन सर्वर है वो एक VM है, तो मैं VM पे ही जेनकिन सर्वर इंस्टॉल किया था।
बट मैं गलती से अपने सिस्टम पे यानी अपने लैपटॉप पे उसे रन करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो वहाँ पे एरर आ रहा था। अब यहाँ पे कर लेते हैं, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो /var/lib/jenkins है। एंटर करेंगे और ls करेंगे तो ये आपको यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस और जेनकिन्स की जो मेन कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हैं वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसके बाद आपको दिखेगा वर्कस्पेस एक बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है हमारे जेनकिन्स जॉब्स की। जितनी भी हमारे जेनकिन में जॉब्स क्रिएट होंगी वो सारी की सारी वर्कस्पेस पे ही क्रिएट होंगी। तो cd वर्कस्पेस पे एंटर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने जॉब क्रिएट करी है उसका एक फोल्डर यानी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अब उस जॉब के रिलेटेड जो भी फाइल्स होंगी वो मेरे इस डायरेक्टरी के अंदर होंगी, cd my job ls जेनकिन जॉब्स। ठीक है, तो अभी आता हूं डन। अब पहले तो मैं अपनी इस जॉब के अंदर एंटर कर लेता हूं cd my first job, pwd कमांड रन करूंगा तो आपको क्या दिख रहा है, /var/lib/jenkins/workspace my first job। मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम। ठीक है, उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कमांड थी वो थी mkdir jenkins-job। ठीक है, इट मीन्स इसने एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, किस नाम से, जेनकिन जॉब के नाम से। अब मैं अपने सर्वर पे चेक करता हूँ ls कमांड से, तो आप देख पा रहे हैं एक डायरेक्टरी जेनकिन जॉब के नाम से यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कमांड थी वो थी cd जेनकिन जॉब, मतलब cd चेंज डायरेक्टरी टू जेनकिन जॉब। चलो मैं यहाँ पे मैनुअली जाता हूँ जेनकिन जॉब। फिर उसके बाद pwd कमांड थी, मैं pwd कमांड रन करता हूँ। मेरे पास क्या मैसेज आ रहा है, /var/lib/jenkins/workspace/my-first-job/jenkins-job। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सेम पाथ आपको दिखेगा और इसने लास्ट में फिनिश्ड सक्सेस का मैसेज दे दिया कि आपकी जो भी आपने कमांड्स बोला था वो मैंने रन कर दी हैं, और उसके बाद उसने उसके सक्सेस मैसेज दे दिया। अब अगर आपकी कोई जॉब फेल्ड होती है तो वो आपको कैसे पता चलेगा, तो चलिए दोबारा से मैं इसके कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ, कमांड पे जाता हूँ। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसी कमांड लिखता हूँ जो है ही नहीं, echo 3 दीपक। अब echo कमांड तो है बट echo 3 कमांड है ही नहीं, तो इसको यहाँ पे एरर आ जाना चाहिए। चलिए इसको अप्लाई करके सेव करते हैं और अपनी जॉब को दोबारा से बिल्ड नाउ करते हैं। आप देख पा रहे हैं इसने तुरंत मेरे को मैसेज दे दिया है कि ये जॉब जो है वो ये फील्ड हो चुकी है। एक बार देखते हैं कंसोल आउटपुट, हु एम आई, जेनकिन्स, कैलेंडर दिखा दिया, pwd कमांड भी उसने रन कर दी। बट जैसे ही echo 3 कमांड पे ये आया तो ये बोल रहा है कमांड नॉट फाउंड। तो आप ऐसे अपने एरर्स को भी कंसोल आउटपुट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।